कक्षा 8 मैथ एक्सरसाइज 12.1 पार्ट सेकंड पेश करते हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। तीसरा प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए। पहला खंड है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 ब्रैकेट बंद गुणा 2 की पावर 2। हम जानते हैं कि हमारे पास नियम है a की पावर 0 बराबर 1 और a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m। इन नियमों के अनुसार हमें प्राप्त हुआ 3 की पावर 0 का मान 1 और 4 की पावर -1 का मान प्राप्त हुआ 1/4 गुणा 2 की पावर 2। जब भिन्न को हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 4 + 1/4 गुणा 2 की पावर 2 और सरल करने पर हमें मान प्राप्त हुआ 5/4 गुणा 2 की पावर 2। हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो हमें प्राप्त हुआ 5/2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2। बटे में 2 की पावर 2 को जब हम ऊपर लाए तो ये 1 की पावर m बटे 1 की पावर n बराबर 1 की पावर m माइनस n के अनुसार हमें प्राप्त हुआ 5 गुणा 2 की पावर 2 माइनस 2 और हल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 5 गुणा 2 की पावर 0। हम जानते हैं कि a की पावर 0 = 1 होता है। इसके आधार पर हमें प्राप्त हुआ 5 गुणा 1 और गुणा करने के पश्चात हमें इसका मान प्राप्त हो गया 5। दूसरा खंड है 2 की पावर -1 गुणा 4 की पावर -1 भागा 2 की पावर -2। घातांक नियम a की पावर m गुणा b की पावर m बराबर a गुणा b की पावर m के अनुसार हमें प्राप्त हो रहा है 2 गुणा 4 की पावर -1 भागा 2 की पावर -2। 4 को 2 के गुणनखंडों में विभाजित करने पर हमें प्राप्त हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर -1 भागा 2 की पावर -2। घातों के रूप में व्यक्त करने पर हमें प्राप्त हुआ 2 की पावर 3 की पावर -1 भागा 2 की पावर -2। a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m गुणा n के अनुसार हमें प्राप्त हुआ 2 की पावर -3 भागा 2 की पावर -2। घातांक नियम a की पावर m भागा a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n के प्रयोग से हमें प्राप्त हुआ 2 की पावर -3 माइनस -2। ब्रैकेट खोलने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 2 की पावर -3 प्लस 2 और सरल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 2 की पावर -1। यहाँ चूंकि इसकी पावर माइनस की है तो उस सूत्र के अनुसार घातांक नियम a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m के अनुसार हमें इसका मान प्राप्त हुआ 1/2। तीसरा खंड है 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। घातांक नियम a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m के अनुसार हमें प्राप्त हो रहा है 1/1/2 की पावर +2 प्लस 1/1/3 की पावर +2 प्लस 1/1/4 की पावर +2। नीचे की भिन्न पलट जाएगी और हमें प्राप्त होगा 2/1 की पावर 2 प्लस 3/1 की पावर 2 प्लस 4/1 की पावर 2 और इसको सरल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 4। गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 4 प्लस 9 प्लस 16 और इनको जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ 29। चौथा खंड है ब्रैकेट में
3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और संपूर्ण की घात 0। a की पावर 0 बराबर 1 के प्रयोग से हमें इसका मान प्राप्त हुआ 1। चूंकि ये पूरी ब्रैकेट की पावर 0 है तो पूरी ब्रैकेट का मान 1 हो गया, इसको और अधिक हल करने की आवश्यकता नहीं। पांचवा खंड है मझली ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट में -2/3 की पावर -2, मझली ब्रैकेट बंद और उसकी पावर 2। सबसे पहले हमने मझली ब्रैकेट हटाई, क्योंकि पावर पर पावर है इसलिए इनकी गुणा हो जाएगी और हमें प्राप्त होगा -2/3 की पावर -2 गुणा 2 और गुणा के बाद हमें प्राप्त हो रहा है -2/3 की पावर -4। चूंकि पावर माइनस में है तो इसको बटे में लेके जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी और हमें प्राप्त होगा 1/-2/3 की पावर 4। नीचे वाली भिन्न पलट जाती है और हमें प्राप्त होगा 3/-2 की पावर 4। और जब हमने इसको खोला तो हमें प्राप्त हुआ 3 × 3 × 3 × 3 बटे -2 × -2 × -2 × -2 और सबकी गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 81/16। चौथा प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। पहला खंड 8 की पावर -1 गुणा 5 की पावर 3 बटे 2 की पावर -4। 8 को हमने 2 के गुणनखंडों में तोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ 2 × 2 × 2 की पावर -1 गुणा 5 की पावर 3 बटे 2 की पावर -4 और सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ 2 की पावर 3 की पावर -1 गुणा 5 की पावर 3 बटे 2 की पावर -4। पावर पर पावर है, इसका मतलब गुणा होगी पावरों की और हमें प्राप्त होगा 2 की पावर -3 गुणा 5 की पावर 3 बटे 2 की पावर -4। घातांक नियम a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m और 1/a की पावर -m बराबर a की पावर m के प्रयोग से 2 की पावर -3 नीचे हर में पहुंच जाएगा और प्लस की पावर हो जाएगी 2 की पावर 3 हो जाएगी बटे में, और नीचे जो हर में 2 की पावर -4 था वो इस नियम के अनुसार ऊपर पहुंच जाएगा और हमें प्राप्त होगा 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3। भाग में घातें घट जाती हैं और हमें प्राप्त होगा 2 की पावर 4 -3 गुणा 5 की पावर 3। घातों को घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 2 गुणा 5 की पावर 3 और जब हमने इसका विस्तार किया तो हमें प्राप्त हुआ 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हो गया 250। दूसरा खंड है 5 की पावर -1 गुणा 2 की पावर -1 गुणा 6 की पावर -1। घातांक नियम a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m का प्रयोग करते हुए हमें प्राप्त हो रहा है 1/5 गुणा 1/2 गुणा 1/6 और गुणा करने के पश्चात हमें इसका मान प्राप्त हुआ है 1/60। पांचवा प्रश्न m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की पावर m भागा 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर 5। सबसे पहले हमने सवाल उतार लिया 5 की पावर m भागा 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर 5। घातांक नियम a की पावर m बटे a की पावर n बराबर a की पावर m - n का प्रयोग करते हुए हमें प्राप्त हुआ 5 की पावर m -3 बराबर 5 की पावर 5। हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 5 की पावर m + 3 बराबर 5 की पावर 5। दोनों पक्षों में आधार समान है और जब आधार समान है और ये बीच में बराबर का चिन्ह है तो इसकी घातें भी
समान होनी चाहिए। और इस आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर हम लिख सकते हैं m + 3 = 5। m का मान निकालने के लिए हम 3 को दूसरी तरफ लेके गए तो हमें प्राप्त हुआ m = 5 - 3 और घटाने के बाद हमें m का मान 2 प्राप्त हो गया। छठा प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। पहला खंड 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 और होल की पावर -1। घातांक नियम के सूत्र a/b की पावर -m = b/a की पावर m का प्रयोग करते हुए हमें प्राप्त हुआ 3/1 माइनस 4/1 की पावर -1। घटाने के बाद हमें मिल रहा है -1 की पावर -1। सूत्र a की पावर -m = 1/a की पावर m के प्रयोग से, और परिणाम स्वरूप हमें इस प्रश्न का मान ज्ञात हुआ या प्राप्त हुआ है -1। दूसरा खंड है 5/8 की पावर -7 गुणा 8/5 की पावर -4। 8/5 की पावर -4 में सूत्र a/b की पावर -m बराबर b/a की पावर m का प्रयोग किया और हमें प्राप्त हुआ 5/8 की पावर -7 गुणा 5/8 की पावर 4। अब हमको दोनों जगह आधार 1 मिल गया, 5/8 दोनों के आधार हैं, तो हम सूत्र a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n का प्रयोग करेंगे और इस सूत्र का प्रयोग करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 5/8 की पावर -7 प्लस 4। घातों की संक्रिया करने के पश्चात हमें प्राप्त हुआ 5/8 की पावर -3। घात माइनस में होने के कारण हम सूत्र a/b की पावर -m बराबर b/a की पावर m का प्रयोग करते हैं और इस सूत्र का प्रयोग करने के पश्चात हमें प्राप्त हो रहा है 8/5 की पावर 3। अब हमने 8/5 की पावर 3 का विस्तार किया तो हमें प्राप्त हुआ 8 × 8 × 8/5 × 5 × 5 और गुणा करने के पश्चात हमें प्राप्त हुआ 512/125। सातवां प्रश्न, सरल कीजिए। पहला खंड 25 गुणा t की पावर -4 अपान 5 की पावर -3 गुणा 10 गुणा t की पावर -8, जबकि t बराबर नहीं है 0 के। सबसे पहले हमने 25 को 5 की घात के रूप में बदला और 10 को उसके अभाज्य गुणनखंड किए और हमें प्राप्त हुआ 5 की घात 2 गुणा t की पावर -4 बटे 5 की पावर -3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा t की पावर -8। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो घातों को जोड़ दिया और हमें प्राप्त हुआ 5 की पावर 2 गुणा t की पावर -4 बटे 5 की पावर -3 प्लस 4 गुणा 2 गुणा t की पावर -8। हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 5 की पावर 2 गुणा t की पावर -4 बटे 5 की पावर -2 गुणा 2 गुणा t की पावर -8। 5 की पावर -2 और t की पावर -8 को जब हम ऊपर लेके गए तो घातें घट जाएंगी क्योंकि इनसे भाग थी और हमें प्राप्त होगा 5 की पावर 2 -2 गुणा t की पावर -4 -8 बटे 2। ब्रैकेट खोलने के बाद हमें प्राप्त हुआ 5 की पावर 2 प्लस 2 गुणा t की पावर -4 प्लस 8 बटे 2। जब इसे और सरल किया तो हमें प्राप्त हुआ 5 की पावर 4 गुणा t की पावर 4 बटे 2। 5 की पावर 4 को हमने खोल लिया और बाकी सब वैसे ही उतार दिया, तो 5 की पावर 4 को जब खोला तो उसका मान हुआ 625 और t की पावर 4 बटे 2 को वैसे ही उतार लिया और हमें प्राप्त हो गया 625 t की पावर 4 बटे 2। दूसरा खंड है
3 की पावर माइनस 5 गुणा 10 की पावर माइनस 5 गुणा 125 बटे 5 की पावर माइनस 7 गुणा 6 की पावर माइनस 5। सबसे पहले हमने संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा। 10 को 2 गुणा 5, 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, और नीचे 6 है, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। इस रूप में लिखने पर हमें प्राप्त हुआ 3 की पावर माइनस 5 गुणा 2 गुणा 5 की होल की पावर माइनस 5 गुणा 5 की पावर 3 बटे 5 की पावर माइनस 7 गुणा 2 गुणा 3 की पावर माइनस 5। अब हमने घातांक नियम यानी सूत्र ए बी की पावर m बराबर a की पावर m गुणा b की पावर m का प्रयोग किया और हमें प्राप्त हुआ 3 की पावर माइनस 5 गुणा 2 की पावर माइनस 5 गुणा 5 की पावर माइनस 5 गुणा 5 की पावर 3 बटे 5 की पावर माइनस 7 गुणा 2 की पावर माइनस 5 गुणा 3 की पावर माइनस 5। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। इस नियम के आधार पर हमको प्राप्त हुआ 3 की पावर माइनस 5 माइनस माइनस 5 गुणा 2 की पावर माइनस 5 माइनस माइनस 5 गुणा 5 की पावर माइनस 5 प्लस 3 माइनस माइनस 7। इसको और हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 3 की पावर माइनस 5 प्लस 5 गुणा 2 की पावर माइनस 5 प्लस 5 गुणा 5 की पावर माइनस 5 प्लस 3 प्लस 7। 3 की पावर घट के 0 हो गई, 2 की पावर घट के 0 हो गई और 5 की पावर घट के और जुड़ के आई 5 की पावर 5। हम जानते हैं कि a की पावर 0 बराबर 1 होता है। इसी का प्रयोग करते हुए 3 की पावर 0 है, इसका मान 1 हो गया, गुणा 2 की पावर 0 थी, उसका मान 1 हो गया, गुणा 5 की पावर 5, और इनकी गुणा करने के बाद हमको मान प्राप्त हुआ 5 की पावर 5। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, जिससे कि हमारे आने वाले आगामी वीडियो आप तक निर्बाध रूप से पहुंच सकें और आप उसका लाभ उठा सकें।